पत्नी अपने पति से पहले क्यों मरती है? शास्त्रों और जीवन के रहस्यों से जुड़ा एक भावनात्मक सत्य। क्या आपने कभी यह प्रश्न सुना है कि कई बार पत्नी अपने पति से पहले क्यों चली जाती है? क्या इसके पीछे केवल भाग्य का खेल होता है या फिर कोई ऐसा रहस्य भी है जिसे हमारे शास्त्रों और पुराणों ने अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया है? ये विषय केवल मृत्यु का नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण, कर्म और आत्माओं के गहरे संबंध का विषय है। जब एक स्त्री विवाह के बाद अपने पति का हाथ थामती है तब वह केवल एक रिश्ता नहीं बनाती बल्कि अपने जीवन को किसी और के जीवन से जोड़ देती है। यही कारण है कि पति पत्नी का संबंध संसार के सबसे पवित्र और गहरे संबंधों में गिना जाता है। सनातन धर्म में विवाह को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं माना गया बल्कि एक दिव्य संस्कार कहा गया है। 7 फेरे लेते समय पति और पत्नी केवल इस जन्म के लिए नहीं बल्कि अनेक जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। इसलिए जब हम पति पत्नी के रिश्ते को देखते हैं तो उसमें केवल प्रेम ही नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और आत्मिक जुड़ाव भी दिखाई देता है। यही कारण है कि जब इनमें से कोई एक इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो दूसरे के जीवन में एक गहरा खालीपन आ जाता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि हर आत्मा पृथ्वी पर एक निश्चित उद्देश्य लेकर आती है। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब उसे वापस लौटना होता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पत्नी या पति में से कोई भी पहले जा सकता है। यह किसी नियम या निश्चित सत्य का विषय नहीं है, लेकिन लोक कथाओं और आध्यात्मिक विचारों में यह माना गया है कि कई स्त्रियां अपने परिवार के लिए इतना त्याग और समर्पण करती हैं कि उनका पूरा जीवन दूसरों की खुशियों में बीत जाता है। वे अपने बच्चों, पति और परिवार की देखभाल में स्वयं को भूल जाती हैं। इसीलिए लोग भावनात्मक रूप से यह कह देते हैं कि पत्नी अपने सारे कर्तव्य पूरे करके सबसे पहले विदा हो जाती है। पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जिनमें पतिव्रता स्त्रियों के प्रेम और समर्पण का वर्णन किया गया है। सावित्री और सत्यवान की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सावित्री अपने पति के प्राणों को वापस लाने के लिए स्वयं यमराज तक के पीछे चली गई थी। इस कथा का संदेश यह है कि एक सच्ची पत्नी अपने पति के सुख दुख को अपना मानती है। उसका प्रेम केवल सांसारिक नहीं होता बल्कि आत्मिक स्तर तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात पति का आधा अंग। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि पत्नी का पहले जाना किसी आध्यात्मिक नियम का हिस्सा है, लेकिन वास्तव में शास्त्र ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं बताते। मृत्यु का समय व्यक्ति के कर्म, आयु और जीवन यात्रा से जुड़ा माना गया है। कोई पुरुष पहले जा सकता है, कोई स्त्री पहले जा सकती है। यह पूरी तरह ईश्वर की व्यवस्था और जीवन के प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। फिर भी लोक मान्यताओं में यह विचार मिलता है कि पत्नी अपने परिवार के लिए जो प्रेम और त्याग करती है वह उसे एक विशेष स्थान देता है। एक स्त्री जब विवाह करके अपने मायके को छोड़ती है तब वह अपने जीवन का एक बड़ा त्याग करती है। वह नए घर को अपनाती है, नए रिश्ते बनाती है और अपनी पूरी दुनिया बदल देती है। समय के साथ वह उस घर की आत्मा बन जाती है। उसकी मुस्कान से घर में खुशी आती है और उसकी उपस्थिति से परिवार जुड़ा रहता है। यही कारण है कि जब वह नहीं रहती तो घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि घर की दीवारें वहीं रहती हैं, लेकिन घर की रौनक चली जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पति पत्नी 2 शरीर और एक आत्मिक यात्रा के साथ ही माने जाते हैं। वे जीवन की कठिनाइयों को साथ झेलते हैं, सपनों को साथ पूरा करते हैं और समय के साथ एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। इसलिए जब उनमें से कोई एक इस संसार से विदा होता है तो दूसरा व्यक्ति केवल एक साथी नहीं खोता बल्कि अपने जीवन का एक हिस्सा खो देता है। यही कारण है कि ऐसे क्षण अत्यंत भावुक और कठिन होते हैं। कुछ संत और विद्वान यह भी कहते हैं कि हर आत्मा का अपना कर्म होता है। कोई आत्मा अपना कर्म जल्दी पूरा कर लेती है और कोई देर से। इसलिए मृत्यु को कभी भी केवल रिश्तों के आधार पर नहीं समझना चाहिए। यदि कोई पत्नी पहले चली जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा होना ही था या सभी के साथ ऐसा होगा। यह केवल उस आत्मा की व्यक्तिगत यात्रा का एक हिस्सा हो सकता है। भारतीय संस्कृति में पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब वह घर में आती है तो उसके साथ प्रेम, करुणा और समृद्धि भी आती है। वह केवल एक सदस्य नहीं होती बल्कि पूरे परिवार को जोड़कर रखने वाली शक्ति होती है। इसलिए उसकी उपस्थिति का महत्व शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि भावनाओं और आत्माओं का मिलन माना जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन इस संसार से जाना भी होता है। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। मृत्यु किसी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष
खुश होने पर निर्भर नहीं करती, वह केवल जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन प्रेम इतना शक्तिशाली होता है कि जब कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तो उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। यही यादें उस व्यक्ति को हमारे जीवन में जीवित रखती हैं। कई बार लोग अपने दुख में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि पत्नी पहले क्यों चली गई या पति पहले क्यों चला गया, लेकिन शायद इसका उत्तर केवल ईश्वर के पास है। मनुष्य केवल अनुमान लगा सकता है, कहानियां बना सकता है और आध्यात्मिक अर्थ खोज सकता है। वास्तविकता यह है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। हर व्यक्ति अपने निर्धारित समय पर इस संसार में आता है और अपने निर्धारित समय पर चला जाता है। शास्त्र हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। इसलिए जब कोई प्रिय व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो हमें उसके प्रेम, उसके संस्कार और उसकी यादों को अपने जीवन में जीवित रखना चाहिए। यही उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। अंत में यदि प्रश्न यह है कि पत्नी अपने पति से पहले क्यों मरती है, तो इसका कोई निश्चित धार्मिक या शास्त्रीय उत्तर नहीं है। यह जीवन, कर्म और ईश्वर की व्यवस्था से जुड़ा विषय है। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि एक सच्ची पत्नी अपने प्रेम, त्याग और समर्पण से परिवार के जीवन को सुंदर बना देती है। चाहे वह पहले जाए या बाद में, उसका स्थान हमेशा विशेष रहता है। वह केवल एक जीवन साथी नहीं होती, बल्कि परिवार की धड़कन, घर की मुस्कान और प्रेम का सबसे सुंदर रूप होती है। इसलिए किसी भी रिश्ते की लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण उसका प्रेम, उसका सम्मान और उसकी यादें होती हैं, जो समय बीत जाने के बाद भी हमेशा जीवित वीडियो को रहती हैं। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगले वीडियो के लिए।